आप अगर कहें mg इंटू डेल्टा एच, यहाँ डेल्टा एच क्या है, चेंज इन हाइट, इसका हाइट यहाँ पर ये था और यहाँ पर इसका हाइट जो है, उन दोनों का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू h। जितना भी हो, अगर आप इस हाइट को 10 मानते हैं तो ये हाइट को आपको h प्लस 10 मानना होगा, तो चेंज इन हाइट इज h, तो वो भी सही है। सो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी पता करते हैं। बेहतर होगा अगर हम इसे कहें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो ये बराबर होगा mg इंटू चेंज इन हाइट के। अब देखिए एक बात यहाँ पर आप ये देखें कि इस बॉडी पे जो एनर्जी दिया गया, जो हमने इसे दिया, वो तो था mgh, उतना ही एनर्जी इसका बढ़ा जो कि इसका पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड हो गया। हमने ये पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स। तो हम तो यहाँ पर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके कारण H डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो हम यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि जो वर्क हमने किया, जो mgh वर्क हमने किया, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ भी जीरो था और काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी जीरो है। और पिछला वीडियो में मैंने ये सवाल आपसे पूछा था और ये भी कहा था कि अगले वीडियो में, इस वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। आपने काफ़ी कमेंट्स भेजा है, सो उनमें से काफ़ी मज़ेदार कमेंट्स हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं जब बता रहा था आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, तब मैंने एक जगह पे स्ट्रेस दिया था, वो था नेट फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में कहीं ये नहीं कहता है कि एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन होगा, दैट मीन समेशन होगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं नहीं कहता वो सिर्फ इतना कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स। यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो ये है कि हमें लगता है जो काम इस पे किया जा रहा है वो F कर रहा है। डेफिनेट सी बात है, हम जो इस पे काम कर रहे हैं F फोर्स लगा के काम कर रहे हैं, जो कि mg मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वही H डिस्प्लेसमेंट लाते हुए mgh काम हमें दिख रहा है। लेकिन क्या यही F नेट फोर्स है इस बॉडी पे लगा हुआ? अगर आप इस पूरे बॉडी को देखें, इस पूरे बॉडी को और इस पे लगा फोर्सेस को देखें, तो आप ये पाएंगे दो फोर्सेस यहाँ पर एक्ट हो रहा है। एक तो ये mg ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा F जो कि हम लगा रहे हैं इस पे। तो नेट फोर्स ये जीरो हो जाएगा इस बॉडी पे। इसे अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं देना है तो फोर्स को mg के बराबर ही होना होगा। अगर mg से बड़ा होगा F तो फिर इसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, क्योंकि कुछ नेट फोर्स इस पे अप्लाई होगा ऊपर की तरफ और इसमें हो जाएगा क्रिएट एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के कारण इसे मिलेगा एक स्पीड या वेलोसिटी आप कह सकते हैं, उसके कारण मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ाने के लिए, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? F को कुछ इतना बनाना पड़ता है कि वो mg को कैंसिल कर दे। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि इस बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स F नहीं है, वो नेट फोर्स जीरो है। F ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, जबकि F का मैग्नीट्यूड mg ही है। तो इस तरह से नेट फोर्स इस बॉडी पे जीरो है, उसके कारण हमें दिख रहा है यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो वो जो सिचुएशन था जिसपे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि इस तरह का सिचुएशन जो है, ये वाला सिचुएशन जो आपको दिख रहा है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का वायलेशन नहीं है। हम कुछ मिस कर रहे थे। वो जो मिस कर रहे थे वो था नेट फोर्स। हम सिर्फ F को कंसीडर